नमस्कार साथियों। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज आपके बीच लेकर आया हूं। ये सवाल आपको आरपीएससी के साथ साथ अधीनस्थ बोर्ड में एलडीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अन्य जो भी आप तैयारी करें उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसको सरल करने के प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित हैं? जूनागढ़, मेहरानगढ़, बाला किला, नाहरगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही गजब का सवाल है। तो इसका राइट आंसर है नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है नाहरगढ़। यानी नाहरगढ़ किले के अंदर है वो सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन है वो स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। गजब का अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? चित्रकार साहबदी राजस्थान के किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, बूंदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है मेवाड़। मेवाड़ है जो चित्रकार साहबदी द्वारा जो चित्र शैली उनसे संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही गजब का अगला प्यारा सवाल है कि दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दधीमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोट मांगलोद, शाहपुरा, धुलेव, परबतसर। गजब का सवाल है और ये सवाल बार बार आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1 गोट मांगलोद। ठीक है, गोट मांगलोद इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। बेहतरीन सवाल की सीरीज आपके बीच लेकर आया हूँ। गजब का सवाल देख रहे हैं आप। अगला सवाल आप देखने का प्रयास कीजिए कि पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? पुत्र जन्म के 10वें दिन है वो किस रिवाज को मनाया जाता है? जिसमें दसोटन, जामना, जडूला या ढूंढ। अच्छा सवाल है। पुत्र जन्म के 10वें दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1 दसोटन। 1 है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल अगला आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ, कौन सी पीठ? रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय और जिसकी रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? जिसमें अग्रदास, रामानंद, रामानुज और स्वामी कृष्णदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। रेवासा पीठ के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर है स्वामी कृष्णदास। ठीक है, इसका 4 नंबर है वो राइट आंसर होगा स्वामी कृष्णदास। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिल रहा है। अगला सवाल देखिएगा, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? केशवदास, तेज कवि, मान कवि या वीरभाण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा सवाल है, आरपीसी के अंदर ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर मान कवि है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सारे के सारे सवाल हैं वो आरपीसी के अंदर सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं 2024 के अंदर। देखिए, निम्नलिखित लोक गीतों में से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कौन से गीत है जो विवाह के अवसर में गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? जल्ला, प्रणेत, गौरबंद और सींटने। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इन चारों में से कौन कौन से गीत है जो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसका राइट, एक तो जल्ला भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है, प्रणेत भी विवाह के अवसर पर गाया जाता है और सींटने भी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी कि 1, 2 और 4 ये 3 ऑप्शन है वो सही है। गौरबंद इसका है जो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये आपके बीच, ये आरबीसी के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला देखिए,
आठवां सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके बीच आठवां सवाल है। जैसा कि ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच या पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वे ग्राम स्थित हैं, या उप सरपंच? अच्छा सवाल है और परीक्षा के अंदर ये आया हुआ है। आरपीसी के अंदर जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके अंदर इसको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है सरपंच। सरपंच है वो ग्राम पंचायत में नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके बीच अगला है। जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिनी तट की सहायक नदी है? बनास नदी, और वो भी दाहिनी तट की सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, इनमें से 3 नदी है जो बाएं तट की है और एक नदी ऐसी है जो दाहिनी तट की है, जिसमें कोठारी, बेड़च, खारी या डाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर, बेड़च। बेड़च नदी है जो बनास की दाहिनी तट की नदी है। बाकी कोठारी, खारी और डाई, ये तीनों नदी है वो दाईं तट की नदी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला सवाल। जैसे कि धोकड़ा, पलास, तेंदू और शेमल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? कौन कौन से वृक्ष? धोकड़ा, पलास, तेंदू और शेमल, ये जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, उष्णकटिबंधीय कटिंडे वन, मिश्रित पतझड़ी वन और अर्ध उष्ण सदाबहारी वन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3। क्या है? 3 राइट आंसर है, मिश्रित पतझड़ वन। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है अगला। जैसा कि राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में हैं, यानी कि राज 171 तथा मोती ये जो कौन सी फसल की किस्म है मानी जाती है? बाजरा, मक्का की, बाजरा की, ज्वार की या गेहूं की? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर है बाजरा की। 2 नंबर है इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अच्छा सवाल अगला देखिए, बेहतरीन सवाल आपके बीच अगला सवाल आ रहा है। जैसा कि पर्यटन स्थल दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है। ठीक है, पर्यटन स्थल और अवस्थिति दे रखी है। देलवाड़ा, बालोतरा, नाकोड़ा, बांसवाड़ा, रामेश्वरम, अबू पर्वत और त्रिपुरा सुंदरी, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है। अच्छा सवाल है कि जैसे कि देलवाड़ा है वो कहाँ स्थित है? अबू पर्वत में। नाकोड़ा है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है। रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम है वो बांसवाड़ा में स्थित है। और त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? सवाई माधोपुर में स्थित है। यानी कि 1 का 3, 2 का 1, 2 और 4, यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट माना जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते होंगे। जैसा कि अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं? अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही और सांचौर में पाए जाते हैं। गोवंश जो दुग्ध उत्पादन के लिए और अच्छे बैलों के लिए भी जाना जाता है, तो कांकरेज, राठी, मालवी और गिर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 1 कांकरेज। 1 नंबर है वो उसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? चित्रित धूसर मर्दभांड, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बेराट। यानी बेराट के पूरा स्थल पर चित्रित धूसर मर्दभांड है वो पाए गए थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? बेहतरीन सवाल आपके बीच अगला सवाल आने वाला है। जैसा कि निम्नलिखित में से आहाड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित आहाड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। ठीक है, बालाथल, गेलुंड, बागोर और ओजियाना,
निम्न में से कौन सा स्थल ऐसा है जो कि आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बागोर। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहतरीन सवाल आपके बीच देखने को मिल रहा है, जैसे कि रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? रज्जिल किस प्रतिहार शासक से संबंधित था? राजोगढ़, उज्जैन, जालोर और मंडवर। ठीक है, तो आपको आंसर देना है रज्जिल किस प्रतिहार शाखा का, प्रतिहार शाखा और कौन सी प्रतिहार शाखा से संबंधित रज्जिल था? तो और इसका राइट आंसर आपके बीच हो जाएगा 4 नंबर मंडोर। ठीक है, तो रज्जिल है वो मंडोर की प्रतिहार शाखा से संबंधित था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला बेहतरीन सवाल आपके बीच देखिएगा, जैसा कि चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? ठीक है, चौहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंध नहीं थे, यानी कि निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जिससे का संबंध चौहान शाखा से नहीं था? जैसा कि नाडोल, जालोर, रणथंबोर और लोद्रवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4 लोद्रवा। लोद्रवा का संबंध है वो चौहान शाखा से नहीं था, बाकी नाडोल में भी चौहान थे, जालोर में भी थे और रणथंबोर का संबंध भी चौहानों से रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, जैसा कि सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? कीर्तिपाल, सामंत सिंह, उदय सिंह या कानरदेव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बेहतरीन सवाल अगला देखिएगा। ये जनजातियों में सवाल पूछा गया है कि भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? ठीक है, भील जनजाति के संबंध में पाल का संबंध किससे है? भीलों के घरों से, भील गांव का मुखिया से, भील गांव से या 8-10 घरों के समूह से हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भील गांव से। ठीक है, पाल का संबंध है वो भील गांव से है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अच्छा सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए कि 1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी? मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक के द्वारा लड़ी गई? महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राजा सिंह, राज सिंह और या महाराणा सांगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राव चंद्रसेन के द्वारा है वो, और रानीसर की लड़ाई है वो 1565 में लड़ी गई थी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, जैसा कि बेहतरीन सवाल आपके बीच अगला सवाल है कि जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था? गुलाब चंद चौधरी, जमनालाल बजाज, कुंदन लाल या राजकुमार हरदयाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है 2 जमनालाल बजाज। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? बेहतरीन सवाल आपके बीच, जैसा कि निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर व बंदेड़ा प्रज्ञ जागीर में प्रदान किए थे? कौन कौन से? अजमेर, परबतसर और बंदेड़ा। करमचंद पवार, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन या राय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल देखिए। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है? मोतीलाल तेजावत 21 सूत्री मांग। ठीक है, इसका नाम क्या था? भील संदेश, बहुमुट्री बात, एक ही वचन और मेवाड़ पुकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मेवाड़ पुकार। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से मत्स्य संघ
कि किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहद राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? लाला काशीराम, बाबू शोभाराम, मास्टर भोलानाथ और इंद्रजीत सिंह आज़ाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बाबू शोभाराम, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल, लास्ट सवाल आज का देखिएगा। जैसे कि प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942, 44, 43 या 38। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1942 के अंदर। तो ये आज के 25 सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि आरपीसी के सेकंड ग्रेड 2024 के अंदर ही पूछा गया था। इस प्रकार की श्रृंखला आपको बार बार देखने को मिलेगी, तो आप जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।